किसान वाणी कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले सब बाण भाइयों ने धर्मवीर भाई की राम राम। भाइयों, आज के किसान वाणी के इस अंक में हम 2 जानकारियां लेकर के आपकी सेवा में हाजिर हुए हैं। पहली जानकारी है अगेती बेल वाली सब्जियों की कीटों से रक्षा, इस विषय पर चर्चा करेंगे। और दूसरी जानकारी है बाजरा और लोबिया की चारे के लिए मिश्रित खेती। तो पहले चर्चा करेंगे बेल वाली सब्जियों के बारे में कि बेल वाली सब्जियों की जो काश्त है वो गर्मियों में भी और बरसात के मौसम में भी, दोनों ही मौसमों में करते हैं हम। और इन सब्जियों पे कई प्रकार के कीड़ों का आक्रमण भी होता है, जिसके कारण किसानों को भारी नुकसान और भारी हानि भी उठानी पड़ती है। इसलिए ये ज़रूरी हो जाता है कि इन फसलों की बिजाई के समय से ही कीड़ों के आक्रमण से बचाने के उपाय हमने करने पड़ेंगे, ताकि हम ज़्यादा पैदावार ले सकें, अच्छी पैदावार ले सकें, स्वस्थ पैदावार ले सकें। अगर हम बात करें बेल वाली सब्जियों में लगने वाले कीड़ों की, तो लालड़ी जो कीट है, जिसको हम लाल बुंडी भी कह दें, ये बहुत नुकसान पहुंचाता है फसल को। जितनी भी बेल वाली सब्जियां हैं उनको नुकसान करता है। इस कीट के प्रोड़ का ऊपरी रंग गेरवे रंग का होता है, लाल पीला और चमकदार सा होता है, जबकि नीचे का रंग अगर देखें तो फिर काला होता है। और जब सब्जियों के पौधे छोटे और कोमल होते हैं ना, तो ये पत्तियों को खा के काफ़ी नुकसान पहुंचाता है। पत्तियों में गोल सुराख दिखाई देंगे। इस कीट की सुंडियाँ, कह लो लटें, हल्के सफ़ेद पीले से रंग की, क्रीम से रंग की होती हैं, जो मिट्टी में रह के और जड़ों को काट के और फसल को नुकसान पहुंचाती है, पौधे को नुकसान पहुंचाती है। असर क्या होगा? पौधा सूख जाएगा। कभी कभी तो ये भी देखा गया है कि तने और ज़मीन पर पड़े फल भी ये सुंडियाँ खाने लग जाती हैं। तो सबसे पहले ये कीड़ा फरवरी के आखिर में दिखाई देता है, और इस कीड़े का प्रकोप मार्च के दूसरे पखवाड़े से लेकर और अप्रैल के पहले पखवाड़े तक, और फिर मध्य जून से लेकर अगस्त के महीने में रहता है। तो ये सही समय चल रहा है इस कीट के लिए और इस कीट के नियंत्रण करने के लिए। तो यदि हमने समय पर इसका प्रबंध ना करा तो छोटे पौधे तो आमतौर पर मर ही जाएँ, और कई बार तो ऐसी भी नौबत आ जाए भाइयों कि दोबारा बिजाई करनी पड़े। तो इसका प्रबंधन करने के लिए इस कीट का, पहली बात तो ये कि फसल की जो बिजाई है, बिजाई से पहले खेत की अच्छी तरीके से गहरी जुताई करनी चाहिए। दूसरा उपाय ये करना चाहिए कि सूखी हुई और कीट ग्रसित जो बेल हैं उनको उखाड़ करके जला देना चाहिए। तीसरी बात ये कि फसल उगने के समय प्रोड़ लालड़ी यानी बुंडी से बचाव करने के लिए फसल का 5 किलोग्राम कार्बारिल 5% का दूड़ा ले लें और 5 किलो ही ले लें राख। तो ये जो आपस में मिला करके, और इसको हमने प्रति एकड़ जो फसल हैं, बेल हैं, उन पे हमने दूड़ा करना चाहिए। यदि दूड़ा ना मिले तो फिर हमने 100 ग्राम कार्बारिल दवाई ले लेनी चाहिए, जो कि आपको बाज़ार में 7 के नाम से मिल जाएगी, कार्बाविन के नाम से मिल जाएगी। ये 50% घुलनशील पाउडर है, तो इसकी मात्रा रहेगी 100 ग्राम। या फिर दूसरी दवाई है
साइपरमेथ्रिन 25 EC ताकत की, इसकी मात्रा रहेगी सिर्फ 25 मिलीलीटर। और तीसरी दवाई है फेनवलरेट 20 EC, अगर ये दवाई लें तो इसकी मात्रा रहेगी 30 मिलीलीटर। और चौथी दवाई है साइपरमेथ्रिन 10 EC ताकत की, ये दवाई अगर हम लेवें तो इसकी मात्रा रहेगी 60 मिलीलीटर। तो इन चारों दवाइयों में से एक दवाई लेकर के 100 लीटर पानी में घोल बना करके 1 एकड़ खड़ी फसल पर हम इसका छिड़काव करेंगे तो ये जो लालड़ी है, ये जो बुंडी है, इसका हम रोकथाम करने में कामयाब होंगे। फसल में इस कीट की सुंडियों के बचाव करने के लिए एक और काम भी हम कर सकते हैं, वो है कि लगभग 1.5 लीटर क्लोरोपाइरीफास 20 EC को बिजाई के 1 महीने बाद सिंचाई के साथ लगा देना चाहिए। तो हमने कोशिश ये करनी है भाइयों कि अगर कोई छिड़काव की बात है फसल पे तो हमने उस दोपहर बाद ही करना है, दोपहर से पहले नहीं करना, क्योंकि उससे जो हमारे मित्र कीट हैं या मधुमक्खियां हैं आसपास जो रहती हैं फूलों पे, उनका नुकसान हो जाता है, वो मर जाती हैं। तो ज़्यादा बेहतर रहेगा कि हमने एक तो शाम के समय ही छिड़काव का काम करना। दूसरी बात ये, ज़रूरत हो तब करना, ज़रूरत ना हो तब नहीं करना। यानी कि एक मात्रा ऐसी होती है कीटों की भी कि भाई अब तो छिड़काव करे बिना काम सरेगा नहीं, तब हमने छिड़काव करना है। एक और कीड़ा लगता है बेल वाली सब्जियों में, उसका नाम है फड़ मक्खी। ये कीड़ा पत्तों की बजाय फलों को ही फरवरी और मार्च से लेकर अक्टूबर के महीने तक खाता है। तो सबसे ज़्यादा नुकसान जुलाई अगस्त के महीने में ये कीट करता है, क्योंकि उस टाइम बरसात से का मौसम होता है। और इस कीट की प्रौढ़ मक्खियाँ कोमल फलों के गुद्दों में अंडे दे दें और उनमें से निकलने वाले जो मैगट हैं, जो शिशु हैं, जो कि सफ़ेद हल्के पीले क्रीम से रंग के हुए हैं, फलों के गुद्दे को खा करके और उसको नष्ट कर देते हैं। और ज़्यादा नुकसान ये तरफ ककड़ी में करें, करेले में करें, टिंडे में, घिया, तोरी, खरबूजा, इन फसलों में ये जो है सफ़ेद मक्खी का नुकसान ज़्यादा देखने में आता है। बात करेंगे कि इसका उपाय क्या करें, प्रबंधन क्या करें, क्योंकि इस कीट के प्रौढ़ रात के समय मक्की के पौधों पर शरण लेते हैं और इसलिए बेल वाली सब्जियों में हर 8 से 10 मीटर की दूरी पर मक्का की एक लाइन लगानी चाहिए। इसलिए मक्की के निचले भागों पर किसी एक कीटनाशक का छिड़काव करने से लाभ होगा। यानी कि जब हम बेल वाली सब्जियां लगावें तो हमने 8-10 मीटर की दूरी पर एक मक्की की लाइन भी बो देनी चाहिए, ताकि जो ये कीट है ये मक्की पर रह जाए, बेल वाली सब्जी पर ना जाए। और गले सड़े कीटग्रस्त फलों को इकट्ठा करके जो खराब कर दिए मान लिया फल मक्खी ने, तो उनको तो हमने गहरा खड्डा खोद के कम से कम 2.5 फुट का और उसमें दबा दें। और समय समय पे खेत की मिट्टी को कुरेद के देखें, ताकि इस कीट के प्यूपे जो मिट्टी में रहते हैं वो तेज़ धूप में नष्ट हो जाए। मतलब उसको कुरेद देंगे, नीचे की मिट्टी को नुड़ावेंगे, खोदेंगे, तो गर्मी में वो खुद ब खुद मर जाएंगे उसके अंडे। और कीड़े का अगर आक्रमण ऐसे अवस्था में पहुंच गया कि जहां दवाई का छिड़काव करना ज़रूरी हो गया है, तो फिर हमने दवाई लेनी है मेलाथियान 50 EC, मात्रा रहेगी 400 मिलीलीटर, या फिर फेनिट्रोथियान 50 EC दवाई, मात्रा रहेगी 250 मिलीलीटर। और तीसरी दवाई है कार्बेरिल 50% घुलनशील पाउडर, इसकी मात्रा रहेगी 500 ग्राम यानी आधा किलो। तो इन तीनों दवाइयों में से एक दवाई लेकर 250 लीटर पानी ले लेना है और इसमें हमने 1.25 किलो गुड़ या शीरा भी मिलाना है और इस घोल को तैयार करके फिर हमने 1 एकड़ खड़ी फसल पर छिड़काव करना है। अगर ज़रूरत समझें तो इस छिड़काव को 10 दिन के अंतर पे हमने दोहरा भी देना है, ताकि फड़ मक्खी का बंदोबस्त पक्का हो जाए। एक तीसरा कीड़ा लगता है बेल वाली सब्जियों में, जिसको आप कहते हो चेपा, अड़ भी कह देते हैं इसको, हरा तेला भी और माइट भी, ये कीड़े भी लगते हैं। अड़ व हरा तेला के शिशु प्रौढ़ हरे रंग वाले छोटे छोटे कीट होते हैं, जबकि जो माइट है, जो चीचड़ी है, हल्के लाल रंग की 8 पैरों वाली होती है, इसकी पिछाड़ है।
और माइट के शिशु का रंग अड़का भूरा होता है। इन सभी के प्रौढ़ और शिशु पत्तियों के नीचे की तरफ बैठे रहें और फसल के पत्तों का रस चूस के उनको हानि पहुँचावें। तो इन कीड़ों का आक्रमण अप्रैल से लेकर और जून तक ज़्यादा होता है। तो चेपा तो विषाणु रोग भी फैला देता है। तो इसका उपाय करने के लिए, इंतजाम करने के लिए, तीनों में से किसी भी कीड़े का अगर आक्रमण हो जाए, कह लो चेपे का, रेतेले का या माइट का, अगर तीनों में से कोई भी अगर आपको कीड़ा नज़र आता है फसल पे, तो आपने लेनी है दवाई मेलाथियान 50 सीसी, मात्रा रहेगी 1 पाइया, कह लो 250 मिलीलीटर। पानी की मात्रा रहेगी 250 लीटर पानी, यानी कि 1:10। और इसको हमने फिर 1 एकड़ फसल पर छिड़काव करना है और ज़रूरत जब हो तो 10 दिन के अंतर पर छिड़काव दोहरा भी देना है। भाइयों, ध्यान रखने योग्य बात यह है कि जब कीटनाशक को हमने काम में लेना है तो उससे पहले हमने तोड़ने वाली सब्जी को तोड़ लेना चाहिए, ज़रूर तोड़ लेना चाहिए। लेकिन छिड़काव करने के बाद कम से भी कम 1 हफ्ते तक हमने सब्जी को नहीं तोड़ना, नहीं इस्तेमाल में लाना। तो ये बात थी बेल वाली सब्जियों में कीड़ों की रोकथाम के बारे में। अब करेंगे मनोरंजन और आपको सुनवाएंगे एक भजन जिसको आवाज़ दी है राजवीर ने और किस्सा है कृष्ण सुदामा का। इस रागनी में सुनते हैं। तेरा बालकपन का यार कृष्ण मुरारे, जब भरी तारे द्वारे का आले के जी, तेरा बालकपन का यार कृष्ण मुरारे। तुम दोनों एक गुरु के चले सो, बालकीपन में धोरे खेले सो, पिया मत ना करिए देर, सोच लिए फिर अरे जी गेरे कन्हैया काले के जी, तेरा पिया तू वेद शास्त्रे पढ़िया से, मारयू टूटा सरी पे चढ़िया से, कह दिए दे दे 2 मणि नाजी, करी के लिहाज सर पे ताजी उमरी के बाले के जी, तेरा बालक सोवर्ण ना दे सोऊं
अंगेरा में मेटी दे खराबी ने दिखे मैं भेजा सूं तेरी भाभी ने उठरी टोटे के मैं बासी हो लिया नास दुखी के सांसे बिछाने के जी तेरा बालकी पने का यारे कृष्ण मुरार जा भरी तारे तुम्हारी का आले के जी। आप सुन रहे थे राजवीर की आवाज़ में ये रागनी। भाइयों, अब हम चर्चा में ले रहे हैं चारे के लिए और गर्मियों में बाजरा और लोबिया की मिश्रित काश्त। आप जानते हैं भाइयों, जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी, अब खेतों में बरसीम लगी हुई है, जैसे गर्मी बढ़ेगी, गर्मी का प्रकोप बढ़ेगा तो बरसीम ख़त्म होती चली जाएगी और पशुओं को तो हरा चारा चाहिए ही चाहिए। तो गर्मी के मौसम में बाजरा सबसे ज़्यादा चारा देने वाला और जल्दी बढ़ने वाला, दोनों इसके अंदर गुण हैं कि जो अगर हम बाजरे को चारे के रूप में, चारे की फसल के रूप में बो दें तो ये जल्दी बढ़ती है। और जहाँ सिंचाई की सुविधाएं सीमित भी हैं, ज़्यादा पानी नहीं है देने के लिए, उन क्षेत्रों के लिए तो ये एक बहुत ही अच्छा चारा है। इसमें ज़्यादा पत्तियाँ हों और रसीला होने के कारण इसका चारा स्वादिष्ट भी होए। इसमें 10 से 12% तक प्रोटीन है और पाचनशीलता की बात करें तो 55 से 60% तक इसके अंदर पाचनशीलता बहुत ज़बरदस्त होती है। इसके अलावा इसमें HCN नाम का एक जहरीला तत्व होता है, पर इसमें नहीं होता। HCN एक जहरीला तत्व है। बाजरे की अगर हम चारे के लिए फसल लेते हैं उसमें यह जहरीला पदार्थ नहीं होता। मक्का और ज्वार की बजाय ये सूखे को भी ज़्यादा सहन कर लेता है। यानी जहाँ पर पानी का इंतजाम नहीं है ना, या कम है, वहाँ आप बाजरा को बो सकते हो। तो इसलिए इसको अन्य चारों की बजाय कम सिंचाइयों में भी ये फसल जो है ये तैयार हो जाती है और हम जो हमारे पालतू पशु हैं, दुधारू पशु हैं, उनका पेट भरने में हम कामयाब रहते हैं। हरा चारा उनको टाइम से मिल जाता है। यदि बाजरा के साथ लोबिया की मिश्रित खेती करें, बाजरा तो है ही है, बाजरे के साथ लोबिया ना और रला लें तो ज़्यादा प्रोटीन होने के कारण चारे की एक तो गुणवत्ता बढ़ जाती है। यानी कि जो चारा है वो उसके अंदर जो प्रोटीन्स हैं या जो उसके अंदर पोषक तत्व हैं वो और बढ़ जाएंगे और साथ में पशु स्वाद के साथ उसको खावेगा, पशु के खाने का स्वाद भी बढ़ जाएगा। यानी बाजरा और लोबिया दोनों की मिश्रित खेती करी जाए। तो पर कोई भी खेती है उसको अगर हम वैज्ञानिक विधि से करेंगे और अगर हम वैज्ञानिकों की सलाह के अनुसार हम कार्रवाइयाँ करते हैं तो फिर तो हमें वो फ़ायदा देती हैं चीज़ें। अगर हम उनके अनुसार नहीं करते फिर वही चीज़ें हमारे लिए नुकसान का कारण बन जाती हैं। तो भूमि और खेत की तैयारी किस तरीके से करनी चाहिए, इसकी सफल खेती करने के लिए अच्छे जल निकास वाली रेतली दोमट मिट्टी सबसे उपयुक्त रहती है। इसे रेतली मिट्टी में भी उगा सकते हैं आप। बिजाई से पहले ध्यान इस बात का रखना है कि खेत की 2 से 3 जुताइयाँ अच्छे तरीके से करके और सुहागा लगाना है।
सुहागा क्यों लगाना है? ताकि खेत के अंदर नमी बरकरार रहे और जमाव बढ़िया होगा, क्योंकि जब खेत में नमी बरकरार रहेगी तो जमाव तो बढ़िया होगा ही होगा। पर हमने बोने के लिए किस्में तो चाहिए ही चाहिए भाई, कौन सी किस्म लें, कौन सी किस्म ठीक रहेगी? तो बाजरा की तो अगर हम बात करें तो बाजरा की राज बाजरा चरी नंबर 2 और एक किस्म है जॉइंट बाजरा या किसी अन्य संकर किस्म की दूसरी पीढ़ी का बीज स्थानीय किस्मों से कई बार ज़्यादा पैदावार दे देता है, तो लिया जा सकता है। अब बात आई लोबिया की, तो लोबिया की CS88 ये किस्म है, या फिर UPC 5286 ये दूसरी किस्म है लोबिया की, और तीसरी किस्म है बुंदेल लोबिया। इस तरह की या इससे मिलती जुलती किस्मों का हमने प्रयोग करना है। CS88 जो किस्म है, इसमें खासियत ये है भाइयों कि इसमें पीले मोजैक की बीमारी नहीं लगती और ये मुख्य फसल से लिपटते भी नहीं है। मतलब बाजरा और लोबिया की इस तरीके से हम बीज मिला करके और हम बिजाई कर सकते हैं। सवाल पैदा होया कि क्या इसका टाइम है, क्या इसका सही समय है? तो इसके बारे में हम आपको बताना चाहेंगे कि गर्मी के चारे के लिए बाजरा और लोबिया की बिजाई मार्च के मध्य से लेकर और अगले महीने अप्रैल मध्य तक यानी कि 15 अप्रैल तक बड़े खुशी से कर सकते हैं, ताकि हरे चारे की कमी वाले जो आगे महीने आवेंगे मई और जून के, उनमें हम पशुओं को हरा चारा सुविधापूर्वक दे सकें और उनको मतलब उनकी खुराक में कोई कमी ना आवे। अगर उनकी खुराक में कमी नहीं आवेगी तो फिर वो जो दूध देने वाले पशु हैं वो दूध से घटेंगे भी नहीं। अब बात आती है कि बीज की कितनी मात्रा लें, बिजाई किस तरीके से करें। तो बाजरा और लोबिया की मिश्रित खेती के लिए हमने क्या करना चाहिए? जहाँ तक बात है बीज की मात्रा की, तो बाजरा ले लें 2 से 2.5 किलो बाजरा ले लें और 5 किलो ले लें लोबिया। दोबारा दोहरा दें, 2 से 2.5 किलो ले लें बाजरा और 5 किलो ले लें लोबिया। ये 1 एकड़ में बोने के लिए फसल ये जो मात्रा है ये काफ़ी है। बिजाई हमने क्या करनी? पर्याप्त नमी हो खेत में जब करनी, क्योंकि जामेगा तो नमी में। अगर नमी नहीं हुई, सही बत्तर नहीं हुई ज़मीन, तो फिर किस तरह जामेगा? लेकिन बिजाई इस तरीके से करनी है कि प्रत्येक 2 कतारों के बाद 2 लाइन तो जैसे बाजरा की आ गई, फिर 1 लाइन लोबिया की बोनी, और लाइनों के बीच का जो फासला है, 2 लाइनों के बीच का फासला, वो कह लो कि आपने कम से कम 30 सेंटीमीटर का रखना पड़ेगा। कम से कम 30 सेंटीमीटर का फासला रख लें, तो इस तरीके से हम उसको बो सकते हैं। बात आई कि खाद कितना देना पड़ेगा? चारे की फसल है, चारे की अच्छी पैदावार के लिए संतुलित खादों का प्रयोग करना भी भाइयों बहुत ज़रूरी है। मिश्रित खेती के लिए 20 किलोग्राम नाइट्रोजन ये आपको मिलेगा 45 किलो यूरिया से, तो ये बिजाई के समय देना, और 10 किलो नाइट्रोजन जो 22 किलो यूरिया से मिलेगा, ये प्रति एकड़ की दर से बिजाई के 1 महीने बाद सिंचाई के बाद फसल में डालना है। यानी बुआई के समय तो हमने देना है 20 किलो नाइट्रोजन, जो कि मिलेगा वो 45 किलो यूरिया से, और 10 किलो नाइट्रोजन बाद में 1 महीने बाद जब हम सिंचाई करेंगे उस वक्त, तो ये हमने देना है। इसके अलावा 8 किलोग्राम फास्फोरस जो कि मिलेगा 50 किलो सिंगल सुपर फास्फेट से, ये भी प्रति एकड़ बिजाई के समय हमने खेत में ड्रिल कर देना चाहिए। और बात आई देसी खाद की, तो अच्छी तरीके से गली सड़ी गोबर की खाद की 4-5 ट्राली अगर मिल जाएं, और बिजाई के समय या बिजाई से भी 15-20 दिन पहले जब खेत में जुताई करें, या जुताई करने से पहले खेत में डाल के और फिर हम उसको
खेत को तैयार करें अच्छी तरीके से बावें, तो खेत में पैदावार भी बढ़िया होगी और पैदावार की जो गुणवत्ता है वो भी बहुत बढ़िया होगी। बात आई सिंचाई की, तो बाजरा और लोबिया की फसल में गर्मियों में पहली सिंचाई 15-20 दिन के बाद करनी चाहिए और बाद में 12-15 दिन के अंतर पर करनी चाहिए। गर्मी के मौसम में 3 से 4 जुताई जो हैं वो काफ़ी रहती है। और बिजाई के 50 से 55 दिन के बाद जब फसल में 50% सिट्टे निकल आवें तो फसल की चारे के लिए कटाई कर लेनी चाहिए। इस अवस्था के बाद कटाई करने में चारे में प्रोटीन की मात्रा घटेगी, रेशा बढ़ेगा, जो चारे की गुणवत्ता भी कम करेगा और पाचनशीलता भी कम करेगा। तो अच्छे फसल प्रबंध से हम लगभग 150 क्विंटल से भी ज़्यादा हरे चारे की पैदावार 1 एकड़ से ले सकते हैं भाइयों। तो ये थी चर्चा गर्मियों में बाजरा और लोबिया की चारे के लिए काश्त के बारे में। मौसम के बारे में जिक्र कर लें। मौसम आज रहा अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान रहा 19 डिग्री सेल्सियस और मौसम रहा साफ। कल भी उम्मीद यही है कि तापमान थोड़ा सा बढ़ के अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, तो वहीं न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस रहेगा। कल मंगलवार का दिन है। कार्यक्रम हम फ़ोन इन कार्यक्रम लेकर के आपकी सेवा में हाजिर होंगे, जिसका विषय रहेगा बदलते मौसम में पशुओं की देखभाल। हमारे कल के आमंत्रित विशेषज्ञ रहेंगे डॉक्टर रोहतास सैनी। तो ये कार्यक्रम आप सुनना ना भूलें, क्योंकि पशुओं से संबंधित जानकारियाँ आप कोई भी जानकारी फ़ोन करके ले सकते हैं। एक और बात आपसे आज करनी है कि ये जो आप कार्यक्रम सुन रहे हैं, इस कार्यक्रम को दोबारा भी आप सुन सकते हैं, किसी भी समय आप सुन सकते हैं। कैसे? आप YouTube पे जाएं, YouTube पे AIR कुरुक्षेत्र डालें और उसमें किसान वाणी प्रोग्राम जो है वो आप चुन के किसी भी तारीख का चुन के और सुन सकते हैं। तो इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। धर्मवीर भाई ने दो इजाजत। अच्छा भाइयों, राम राम। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती।